हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसिडेंट को डिटेल में जानने जा रहे हैं जिसे सिर्फ एक ब्लास्ट समझ के इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक इवेंट एक चेन रिएक्शन था जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पार्किंग लॉट में खड़ी Hyundai i20 थी और एंडिंग पॉइंट टेरा फैमिलीज का उजड़ना। हमें इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें एक टाइमलाइन, एक मैकेनिक और एक लार्ज इकोसिस्टम को साथ साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि हर घटना के पीछे एक पैटर्न होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या कॉन्स्पिरेसी या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर मॉड्यूल। 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:45 पर रेडफोर्ट के पास मस्जिद के पार्किंग लॉट में खड़ी एक व्हाइट कलर की Hyundai i20 धीरे से निकलती है। कार की कोई और स्पीडिंग नहीं, कोई रैश बिहेवियर नहीं, बिल्कुल एक मेजर्ड मूवमेंट की तरह जा रही थी। 6:52 पर कार रेडफोर्ट के ट्रैफिक लाइट के पास रुकती है और कुछ सेकंड बाद एक धमाका पूरे एरिया को हिला देता है। ब्लास्ट का धमाका लिटरली इतना तेज था, स्ट्रीट लाइट तो फ्यूज हो गई, मेट्रो गेट का ग्लास भी टूट के बिखर गया और गाड़ी का मलबा 150 मीटर दूर तक जाके गिरा। देखिए, ब्लास्ट का नेचर हमें दो चीज बताता है। पहला, एक्सप्लोजिव का फॉर्मुलेशन इनकम्प्लीट था, क्योंकि फ्लेम पैटर्न इरेगुलर था और शॉकवेव तो था पर फ्रेगमेंटेशन नहीं। दूसरा पॉइंट, क्वांटिटी कम नहीं थी, पास की 6 गाड़ी पूरी तरह जल गई और 2 वीडियोस में हमें कैमरा से नजर होते हुए आ रहा है। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वही बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। हटो 6:55 पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल हुआ, 7 बजे पुलिस आती है, 7:15 पर एम्बुलेंस आती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि लोकल पब्लिक ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया। कई विक्टिम्स को ई-रिक्शा से हॉस्पिटल भेजा गया, जो बताता है कि एरिया हाइपर एक्टिव था। 20 से ज्यादा इंजरीज, 13 कंफर्म डेथ। सबसे पेनफुल डिटेल ये थी कि विक्टिम्स का बैकग्राउंड कम्प्लीटली डाइवर्स था। कैब ड्राइवर, कंडक्टर, स्टोर वर्कर, एक फादर जो बस एक रिलेटिव से मिलने आए थे। ये इंसिडेंट किसी टारगेट स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट या इंडिविजुअल नहीं लगता, इम्पैक्ट रैंडम था। इसमें सब इन्वॉल्व थे, NIA, एनर्जी और फॉरेंसिक। बट सबसे क्यूरियस पार्ट ये था ओरिजिन ऑफ द कार। इसमें हमें चेन नजर आती है, कार ओनरशिप चेन। पहला सलमान, दूसरा देवेन, तीसरा अंबाला बैर, चौथा और आखिरी उमर नबी। एक चीज नोट करने लायक है, टेरर प्लानिंग में गाड़ियां आमतौर पर मल्टीपल ओनर ट्रांसफर के थ्रू अनट्रेसेबल बनाई जाती हैं। इस केस में भी हमें सेम पैटर्न दिखता है। इसी दिन 10 नवंबर फरीदाबाद में एक ऑपरेशन चल रहा था। वहां से जो रिकवर हुआ वो इस कहानी का सबसे शॉकिंग एलिमेंट है। फरीदाबाद सीजर्स 360 kg एक्सप्लोसिव इन फर्स्ट एड, 3000 kg इन एक्सटेंडेड सर्च, टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट, हेवी मेटल्स वायरिंग, 1 रिंग राइफल पिस्टल मैगजीन। इन्वेस्टिगेशन ने एक और अनयूजुअल एंगल दिया। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शामिल मिले। नॉर्मली टेरर मॉड्यूल में टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, पर डॉक्टर का इन्वॉल्व होना रेयर है। आदिल की लोकल में AK-47, मुजम्मिल फरीदाबाद के सेफ हाउस में, वुमन डॉक्टर अरेस्टेड, उमर नबी मिसिंग। उमर मिसिंग होने के बाद ब्लास्ट का टाइम सस्पिशियस लगता है। सोर्स कह रहे हैं उमर पैनिक मोड में था, या तो एस्केप या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए प्रीमेच्योर ब्लास्ट किया गया। पहला पॉइंट, ब्लास्ट में जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ फरीदाबाद वाले टाइप से सिमिलर बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, Hyundai i20 का लास्ट ओनर उमर था। सबसे बड़ा सवाल, 3000 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल एक इंडियन सिटी में बिना पकड़े कैसे एंटर हो गया? ये कोई हैंडबैग नहीं, ये कोई पार्सली टन्स में मटेरियल था। क्या इसका मतलब बॉर्डर सर्विलेंस में गैप है या फिर इंटरनल मूवमेंट अननोटिस हो गया? ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल भी है पर नेसेसरी भी। ऐसे इवेंट्स के बाद पब्लिक के इमोशन एक्सट्रीम हो जाते हैं। एक तरफ ब्लेम गेम और दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। लेकिन सच हमेशा समय, सबूत और पेशेंस मांगता है। लेकिन टीवी डिबेट हमेशा नॉइस क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया बायस क्रिएट करता है। हमें सिर्फ फैक्ट चाहिए और वो तभी मिलेंगे जब हम काम रहेंगे। ये इंसिडेंट ट्रेजिक है। 13 जिंदगी सिर्फ एक ब्लास्ट में एक सिस्टम के फेलियर का सिग्नल होता है। और जब भी कोई आतंकी हमला होता है उसका प्राइमरी गोल फियर होता है। अगर हम फियर को सिस्टम के अगेंस्ट टर्न कर दें तो इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होती है, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होती है और देश स्ट्रांग होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आंसर मिलेंगे, और सालों बाद RTI डॉक्यूमेंट्स में नहीं बल्कि टाइमली ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। मैं हूं उज्जवल सिंह, आप देख रहे हैं एक्सपोज्ड फैक्ट्स, और ये था हाउ द डेडफोर्ट ब्लास्ट अनफोल्डेड। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।